हे गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो आइए देखते हैं पत्र पत्रिकाओं से महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि। ठीक है, ऑप्शन ए गरगज सिंह वर्मा, ऑप्शन बी सूर्यकांत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी रमता जोगी। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गरगज सिंह वर्मा। ठीक है, गरगज सिंह वर्मा मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे, जिसमें मतवाले की बहक थी, चलती चक्की, मतवाले का चाबुक, ये सब थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था, ये भी छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था ए कहानी, बी इंदु, सी सरस्वती, डी ब्राह्मण। तो आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? इंदु पत्रिका के, ऑप्शन बी। ठीक है, इंदु पत्रिका 1909 में जयशंकर प्रसाद ने निकाली थी, फिर बीच में 8 वर्षों के लिए बंद हो गया था 1917 में। 1909 से 1917 तक चला, फिर बंद हो गया, फिर उसके बाद 1927 में फिर से आरंभ किए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया, अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? ऑप्शन ए विशाल भारत, ऑप्शन बी दैनिक, ऑप्शन सी दिनमान, ऑप्शन डी ये सभी। तो अज्ञेय जो है दिनमान पत्रिका के संपादक रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रतीक पत्रिका के संपादक थे, दिनमान के कौन थे? अज्ञेय। और प्रतीक पूछ रहा है, प्रतीक पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी इलाचंद जोशी। तो आपको यहाँ बताना है कि प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन? यहाँ भी आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अज्ञेय। ठीक है, प्रतीक पत्रिका का संपादन उन्होंने आरंभ किया था 1973 में। ठीक है, अज्ञेय ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि दिनमान के भी कौन थे संपादक? अज्ञेय। और प्रतीक के अज्ञेय। यहाँ पूछ रहे दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं। ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। हमारा उत्तर हो जाएगा अज्ञेय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है? कौन सा कथन गलत है भाई? ऑप्शन ए कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनमान पत्रिका के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय हैं। प्रथम संपादक पूछ रहा है। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। दिनमान पत्रिका जो है, दिनमान पत्रिका के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय नहीं थे बल्कि अज्ञेय जी थे। तो आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न दिया है, विशाल भारत के प्रथम संपादक पूछ रहा है। विशाल भारत के प्रथम संपादक थे ऑप्शन ए मोहन सिंह सेंगर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन सी इलाचंद जोशी, ऑप्शन डी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा प्रथम संपादक पूछ रहा है, यानी ऑप्शन डी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हंस का संपादन किसने किया था? हंस का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए प्रेमचंद ने, ऑप्शन बी अमृत राय ने, ऑप्शन सी शिवदास सिंह चौहान ने, ऑप्शन डी इनमें से सभी ने। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी ने। ठीक है, हंस का संपादन, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका की स्थापना करते हैं 1930 में बनारस से। ठीक है, उसके बाद से जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1936 में, तो उसके बाद से ये जैनेन्द्र और उनकी पत्नी जो है शिवरानी देवी, प्रेमचंद की पत्नी का नाम है शिवरानी देवी, वो दोनों लोग संयुक्त रूप से उसके संपादक रहे। ठीक है, उसके बाद से फिर शिवदास सिंह चौहान और श्रीपत राय और अमृत राय, इनके बेटे हैं अमृत राय, तो इन लोगों ने
इसका संपादन मतलब इसको आगे बढ़ाए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है हंस पत्रिका के संपादक का नाम। फिर वही पूछ रहा है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी अमृत राय। तो हंस पत्रिका के संस्थापक, हंस पत्रिका के संपादक पूछ रहा है। एक क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, संस्थापक होना चाहिए, संस्थापक। ठीक है, तो संस्थापक में प्रेमचंद होंगे। सबसे पहले स्थापना उसने ही किया था, प्रेमचंद जी ने, तो संस्थापक में वही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से था। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। तो आपको बताना है कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। बनारस से मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न 11 नंबर, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। संस्थापना तो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था, उसके बाद से राजेंद्र यादव उसके संपादक रहे हैं। और वर्तमान समय में आपको बता दें कि हंस के संपादक हैं कथाकार संजय सहाय जी। ठीक है, तो यहाँ आपको पूछ रहा है राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे कब से कब तक थे। ऑप्शन ए 1980 से 2012 तक, ऑप्शन बी 1985 से 2014 तक, ऑप्शन सी 1986 से 2013 तक, ऑप्शन डी 1987 से 2014 तक। तो राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे 2013 तक, कब से लेकर 1986 से। ठीक है, 1986 से 2013 तक। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम बताना है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए हंस आलोचना रविवार सरस्वती, ऑप्शन बी आलोचना सरस्वती रविवार हंस, ऑप्शन सी रविवार हंस सरस्वती आलोचना, ऑप्शन डी सरस्वती हंस आलोचना रविवार। तो जिसको इन सब का प्रकाशन वर्ष नहीं पता होगा तो भी केवल सरस्वती का प्रकाशन वर्ष पता होगा तो इसको सही कर ले जाएंगे, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1900 में, हंस का हुआ था 1930 में, और आलोचना का हुआ था 1951 में, रविवार का 1977 में। लास्ट में 1977 में हुआ था रविवार का। ठीक है, और सबसे पहले हुआ था 1900 में सरस्वती पत्रिका का। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया है सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन पूछ रहा है कहाँ से होता है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन होता था इलाहाबाद से, जो अभी प्रयागराज है। ठीक है, तो सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन 1913 में गिरिजा कुमार घोष और राम नरेश त्रिपाठी दोनों लोगों ने मिलकर इसका संपादन किया था इलाहाबाद से 1913 में। ठीक है, याद रखिएगा 1913 में। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, हिंदी नवजीवन जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो हिंदी नवजीवन जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो 1921 में अहमदाबाद से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया। मतलब ये चारों जो दिए गए हैं किसी न किसी पत्रिका का संपादन किए होंगे, कोई एक होगा जो पत्रिका का संपादन नहीं किया होगा। ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ऑप्शन डी भीष्म साहनी। ठीक है, तो राजेंद्र यादव पता ही है, हंस पत्रिका का प्रकाशन किए थे। धर्मवीर भारती जो है धर्मयुग पत्रिका का संपादन किए थे, और अज्ञे प्रतीक का संपादन किए थे। भीष्म साहनी जो है किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किए थे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भीष्म साहनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला, याद रखिएगा बहुत पूछता है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि है। ऑप्शन ए दिल्ली,
ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बनारस। तो आपको बताना है कि प्रकाशन भूमि यानी कि कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन सी कलकत्ता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी वो कैसी थी। ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी त्रैमासिक। तो आपको बताना है कि ये कौन सी पत्रिका थी। तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। उदंत मार्तंड जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। यहाँ पूछ रहा है कि उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राधा कृष्णदास, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी युगल किशोर। तो उदंत मार्तंड जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी साप्ताहिक पत्रिका थी, उसके संपादक थे बाबू युगल किशोर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है दैनिक हिंदुस्तान। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन जो कि मालवीय जी के संपादन में हुआ था वो कहाँ होता था। ऑप्शन ए इलाहाबाद से, ऑप्शन बी वाराणसी से, ऑप्शन डी सी प्रतापगढ़ से, ऑप्शन डी पटना से। तो जो दैनिक हिंदुस्तान पत्रिका है वो प्रतापगढ़ से प्रकाशित होती, काला कांकर बोलते हैं ना, वहीं से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है। इंग्लैंड से ऑप्शन है हिंदुस्तान, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी सदादर्श, ऑप्शन डी देश हितैषी। तो जो हिंदुस्तान ऊपर हम देखे हैं जो कि अभी ऊपर देखे हैं, ये हिंदुस्तान दैनिक पत्रिका जो थी प्रतापगढ़ से प्रकाशित होती थी, वही यहाँ पे दिया है कि इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम, उसका नाम था हिंदुस्तान। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वही पत्रिका यहाँ आके हिंदुस्तान के नाम से प्रकाशित होने लगी। ठीक है, 1886 में राजा रामपाल सिंह जो है इंग्लैंड में इसको हिंदुस्तान नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे और वही यहाँ प्रतापगढ़ उत्तर में आके उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के नाम से प्रकाशित होने लगी। ठीक है, तो आज का प्रश्न इतना ही था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।